चलो सारे बच्चे लगभग आ गए हैं। नहीं यार, सारे नहीं हैं, बहुत कम है। पूजा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा तुम लेट ज्वाइन की है ना? कवरिंग लेक्चर डीपीडी सर ले रहे हैं, आई होप कि तुम लोग कर रहे होगे। यस सर, करते हैं सर। गुड, बहुत बढ़िया। सो ये थोड़ा सा टफ है बच्चों, प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्लेन, है ना। ये जनरली इंजीनियरिंग बैच के लिए है, बट थ्योरी तुम्हें पढ़ा देता हूं, जितना समझ में आए समझना। थोड़े टफ सवाल मैं ज्यादा तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन ठीक है, कोशिश करूंगा समझाने का। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, ग्राउंड से थ्रो किया और ग्राउंड पे हिट किया, या कोई ऐसा सवाल किया था ऊपर से थ्रो किया नीचे हिट किया। अभी मैं ऐसा सवाल लेता हूं, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल लेट्स अल्फा पे एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा प्लेन है, और तुमने क्या किया, यहां से एक बॉल को थ्रो कर दिया यू स्पीड से। इसका मोशंस देखा जाए तो इसका मोशंस कुछ ऐसा होगा। अब ये एंगल कहीं से भी दिया जा सकता है, या तो इंक्लाइन से दिया रहेगा, मैं अभी के लिए मैं इससे देता हूं, ये ले लिया थीटा। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल से दिया, तुम इंक्लाइन से निकाल के बता सकते हो कि सर ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। अल्फा। अब ये अलग से क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, ये बताना मुझे कि इसमें हालांकि तुम इसको x और इसको y लेकर के मानोगे तो भी सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा परेशानी ज्यादा होगा अगर हम लोग दो डायरेक्शंस में अगर रिजॉल्व करना है वेलोसिटीज ये सबको, मोशन को, तो इसको एक्स डैश एक्सिस ले लिया, या कहे मैं इसको x मान लिया इंक्लाइन प्लेन को, और इंक्लाइन के नॉर्मल को y एक्सिस मान लिया, मान सकता हूं। अगर हमने ऐसा मान लिया ना तो थोड़ा सा सवाल आसान हो जाएगा, क्योंकि जब ये यहां से यहां पे हिट किया तो मैं कहूंगा कि इस केस में इसका y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 है, फिर से जैसा वहां पे करते थे, क्योंकि यहां पे ये y कोऑर्डिनेट है, यहां भी y कोऑर्डिनेट 0, यहां भी y कोऑर्डिनेट 0। लेकिन अगर तुम यहाँ पे x और यहाँ पे y लोगे तो इस पॉइंट पे हिट किया तो इसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, इसका कुछ y कोऑर्डिनेट होगा, और x y में कुछ रिलेशन होगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा आसान रहेगा। तो प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन में क्या कर लेते हैं, पहला कॉन्सेप्ट, टेक along the incline as x-axis and perpendicular to incline at y-axis. यशवर्धन चतुर्वेदी, क्लियर है यहां तक? यशवर्धन? यस सर। गुड। तो बताना यशवर्धन, हमें एक्सलेशन तो मालूम है किधर है, वर्टिकल डाउनवर्ड में है, लेकिन मुझे तो अब इस एक्सलेशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा यशवर्धन, क्योंकि हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को नहीं ब्रेक किया, इसमें हमने तो लॉन्ग इंक्लाइन परपेंडिकुलर इंक्लाइन लिया है। सो वी नीड
to resolve this acceleration along incline and this direction. If this angle is alpha, ये vertical है, ये 90 है, ये 90 minus alpha, so this angle will be alpha. So G का डायरेक्शन, G का एक कंपोनेंट इधर होगा, G cos अल्फा. पता है कैसे वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं? ये देखो डायरेक्शन है एरो, ये नीम, जी जिधर से एंगल उधर कॉस और दूसरे तरफ साइन. इन दिस डायरेक्शन जी साइन अल्फा. हमने एक्सलेशंस को रिजॉल्व कर लिया. पिछला वाला सवाल आसान था कॉन्सेप्ट, क्योंकि जी सिर्फ वर्टिकल में था तो उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में 0 था. यहां पे दोनों डायरेक्शन में होगा. व्हाट अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी? कहोगे देखो यहां पे u इज अलोंग दिस डायरेक्शन, u इसको भी रिजॉल्व करते हैं. अलोंग इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन करना पड़ेगा. ux इक्वल टू u, साथ साथ लिखते जाओ, cos थीटा माइनस अल्फा. इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, एक्सेलेरेशन इधर है, सो ax विल बी माइनस जी साइन अल्फा. ux क्या, uy क्या हो जाएगा बच्चों? u साइन थीटा माइनस अल्फा. ay कितना हो जाएगा? माइनस जी कॉस अल्फा. बहुत बढ़िया. कहोगे सर इसमें निकालना क्या क्या है? क्या निकालना है तुम्हें? तुम्हें निकालना है कि यहां से t इक्वल टू 0 पे थ्रो किया तो किस टाइम पे यहां पहुंचा. दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट. यू हैव टू फाइंड व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. और क्या निकालना है? यू विल हैव टू फाइंड व्हाट इज रेंज. अलोंग द इंक्लाइन कितना दूर जाके हिट किया है. इनफैक्ट मैं तुमसे ये भी पूछूंगा कि यहां पे ये मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचा है, इंक्लाइन से कितना ऊपर तक गया है. जिस समय मैक्सिमम हाइट होगा उस समय वेलोसिटी पैरेलल हो जाएगा. किसका? इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग. तीसरा होगा एच मैक्स कहां से? फ्रॉम इंक्लाइन. तो दिस इज द ओवरऑल आइडिया कि ये सारी चीज निकालना है. हमने रिजॉल्व करके ये लिख लिया. दिस इज द डायग्राम. इतना में किसी को कोई तकलीफ तो पूछ लो. सो नेक्स्ट सवाल, इसमें आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. कुछ याद है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या कंडीशन यूज करते थे? यहां से यहां आ रहा है, क्या मुझे पता है? We know that y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है ना? यस सर. y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. एक t कॉमन, u y इस केस में है u
साइन थीटा माइनस अल्फा, ए वाई है माइनस है माइनस जी कॉस अल्फा, ये 1/2 इंटू एक टी कॉमन, एक टी रह गया, ये वाला टी जीरो तो यहीं पे, दूसरा टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से आ जाएगा 2 u लिख लिया। ओके सर, इसमें ना कोई बड़ी चीज तो आपने बताया नहीं है। देखो यही है आपका यू वाई और ये है आपका ए वाई, तो एक महीना से तो आप यही पढ़ा रहे हो, 2u अपॉन ए वाई। सचमुच में मैं ऐसे ही घुमा रहा हूं तुझे, लेकिन तुम लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि नहीं? मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, व्हाट इज रेंज? रेंज लिखने के लिए कौन सा डायरेक्शंस का मोशंस कंसीडर करना है? एक्स डायरेक्शंस का, बहुत बढ़िया। along the incline, range is displacement along x axis, so range is equal to मैं लिखूंगा uxt, पिछला वाला आसान था, x डायरेक्शंस का वेलोसिटी कांस्टेंट था, सिर्फ uxt लिखा था, लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, बिकॉज ax भी है, ax जीरो नहीं है। सो रेंज इज इक्वल टू ux, पुट कर देते हैं, यहां से भी t कॉमन, तो t कॉमन ले लेते हैं, व्हाट इज ux? u cos थीटा माइनस अल्फा, बच्चों साथ साथ लिखो, t कॉमन ले लिया, u cos थीटा माइनस अल्फा, x जो है वो माइनस जी साइन अल्फा है, तो माइनस 1/2 जी साइन अल्फा, और एक टी रह गया, टी का टाइम यहां पुट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट में पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, बाद में यहां का भी टी पुट कर देंगे, अभी पुट करता हूं, 2u अपॉन जी कॉस अल्फा। अभी ना सिर्फ ऐसे ही बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, तुम्हें याद करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, डोंट वरी, ये डरना नहीं है। क्यों डरना यार, देखो ये g और ये g चला गया, ये 2 चला गया, यहां का u और यहां का u बाहर आ जाएगा कॉमन, t का भी वैल्यू पुट ही कर देता हूं, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। ध्यान से सुनना बच्चों, ये u कॉमन अगर ले लिया तो यहां u को u स्क्वायर लिख दूं, और यहां पे देखो cos अल्फा डिनोमिनेटर में है, तो यहां पे लिख लेता हूं cos अल्फा। यहां देखना, ये cos अल्फा इंटू cos
थीटा माइनस अल्फा, यहां माइनस माइनस, ये क्या है साइन अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा। ये रेंज का फॉर्मूला तो बहुत बड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको छोटा करते हैं। किसी बच्चे को ये चमका क्या है, ये कोई फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला पे बैठ रहा है, कोई फॉर्मेट पे बैठ रहा है, cos something, is there any formula? Anyone? cos महक ने, पूजा ने और भी बच्चों ने बताया कि सर ये cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, दैट मीन्स cos A प्लस B का फॉर्मूला है। A के जगह पे अल्फा है और B के जगह पे थीटा माइनस अल्फा है, तो दोनों को ऐड कर दो A प्लस B, तो बच जाएगा थीटा। कहोगे सर ये कुछ और नहीं है, ये है 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा, और ये पूरा जो इतना बड़ा दिख रहा है ये सिंपली कॉस थीटा है, होल डिवाइड बाय जी, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। बच्चों हमारे पास जगह कम है, मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा। सर बोर्ड ब्लर हो गया सर। सर थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। थोड़ा बोर्ड ब्लर आ रहा है इसलिए इस पे दिखा रहा हूं, यू स्क्वायर 2u सर टू स्क्वायर, यू हाँ 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा, और उधर था कॉस, मैं लिख लेता हूं a प्लस बी, अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा, ने तो तुम लोग कहोगे सर कहां से लिख दिए, अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको थोड़ा और अरेंज करता हूं, यू स्क्वायर 2, बच्चों ये सब फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही परेशान करने के लिए इतना लिख रहा हूं। बेसिक से सॉल्व करना है, डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, डोंट ट्राई टू रिमेंबर, क्या याद रखना वो मैं बताऊंगा, और कैसे सॉल्व करना वो भी बताऊंगा। दिस रेंज, ये रेंज किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन यू पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। मैं कहूं कि अगर हम लोग इफ यू एंड अल्फा केप्ट कांस्टेंट, मतलब तुम थ्रो करो, तुम्हारा जो स्पीड है थ्रो करने का वो कांस्टेंट है, इंक्लाइन प्लेन है वो भी इंक्लिनेशन कांस्टेंट है। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा range will be maximum। तुम लोग तो मेडिकल के विद्यार्थियों, थोड़ा सा समझने में यहाँ दिक्कत हो सकता है कि रेंज मैक्सिमम के लिए ये क्वांटिटी को मैक्सिमम होना है। देखो ये साइन में भी थीटा है, कॉस में भी थीटा है, दो जगह है। तो मैंने तुझे एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूं, क्या तुम्हें किसी को ये फॉर्मूला पता है क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, किसी को कोई फॉर्मूला ऐसा पता है क्या?
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसा कोई फॉर्मूला? यस सर, डिफरेंशिएशन में आपने दिखाया था। डिफरेंशिएशन में Yes, नहीं, sir. ये ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया था। डिफरेंशिएशन में हाँ। भी समझाया होगा, हाँ सर। जरूरत कहीं पड़ी होगी तो। इंटीग्रेशन में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, देखो ये ट्रिगो में हमने फॉर्मूला पढ़ाया है, और सर अभी रिवाइज करवाए होंगे डीपीटी सर, तो वहां भी ये सब बताए होंगे। Yes, sir. तो अगर हम लोग इसको ना देखो उसी फॉर्मेट पे अगर हम ब्रेक कर लेते हैं तो देखो हमें कुछ आसान हो जाएगा चीजें देखने में। लेट्स चेक, यू स्क्वायर इस फॉर्मेट से कर लेते हैं, साइन ए प्लस बी 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा। यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस, ये देखना माइनस साइन माइनस अल्फा है तो इसलिए माइनस साइन अल्फा लिख लिया। देखो रेंज का फॉर्मूला ये डिराइव होके ये आ गया। बस अभी इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, बाकी सिर्फ रिजल्ट याद रख लेंगे। इंक्लाइन प्लेन पे दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो थीटा वाला टर्म सिर्फ एक, थीटा का वेरिएशन वाला जो टर्म है सिर्फ एक में ही आ रहा है, अच्छी बात है। सर आपने वो लास्ट में क्या लिखा है बॉक्स में? बॉक्स में ये तो फॉर्मूला लिखा है। वो ग्रीन बॉक्स रेंज का जो है, साइन 2 थीटा माइनस अल्फा के आगे Minus माइनस sin साइन alpha. अल्फा ही है। Minus sin alpha. फिर से लिख दूं क्या मिटा के? अभी सही दिखा क्या? हाँ सर। Yes, sir. बच्चों अब क्या करना है कि रेंज मैक्सिमम हो, फॉर मैक्सिमम रेंज क्या कहेंगे? साइन 2 थीटा माइनस अल्फा का जो टर्म है ये मैक्सिमम हो, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। दैट मीन्स 2 थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा 1 कब होता है? जब ये एंगल पाई बाई 2 है। तो ये कितना होना चाहिए? पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। नए बच्चों को नहीं समझ में आ सकता है, सो पाई बाई 2 लिख लिया। यहां से थीटा अगर चेक करोगे तो आ जाएगा ये पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। तो मेडिकल के लिए ना कभी टफ सवाल पूछेगा अगर नेक्स्ट ईयर, तो हो सकता है ये रिजल्ट याद कर ले। तो ये रिजल्ट तुम याद रख लो मेडिकल के बच्चों। डोंट रिमेंबर द होल डेरिवेशन, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड रिमेंबर दिस रिजल्ट। इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। फिर से वो फॉर्मूला लिख लेता हूं।
आर कब मैक्सिमम होगा? जब हमने निकाला था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज π/4 प्लस अल्फा बाई 2। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो अभी हमने थ्योरी डेवलप कर रहे थे, तो वो थीटा कहां से लिया था? फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। याद करो अभी जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, ये इंक्लाइन प्लेन है अल्फा, और एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था, जस्ट हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, यहां से एंगल लिया था थीटा, ये थीटा था, और ये कितना आया? π/4 प्लस अल्फा बाई 2। याद करो बच्चों, अगर हॉरिजॉन्टल पे ही ग्राउंड से ग्राउंड अगर थ्रो करते तो मैक्सिमम रेंज के लिए ये एंगल थीटा कितना होता था? 45। याद आ रहा है? मैक्सिमम रेंज के लिए ये फॉर्मूला होता था। ये ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए है। इंक्लाइन प्लेन पे रेंज का फॉर्मूला कब मैक्सिमम होगा? रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा? π/4 का मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री 45 प्लस अल्फा बाई 2। अल्फा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इज इट क्लियर? अगर कोई कहे कि नहीं सर मुझे ना इंक्लाइन से बताओ मैक्सिमम कब होगा, कहेगा फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन फॉर मैक्सिमम रेंज। कहोगे सर मैक्सिमम रेंज के लिए ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये है तुम्हारा, ये पूरा है π/4 प्लस अल्फा बाई 2। उसमें से ये अल्फा घटा दो, माइनस अल्फा घटा दिया, तो क्या हो जाएगा? π/4 माइनस अल्फा बाई 2। बताओ ये समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. अच्छे से समझना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। अब अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम रेंज होगा कितना, मैं स्क्रीन नीचे ले जा रहा हूं, मैक्सिमम रेंज यही। अच्छा ये तो निकाल ही लिया है, ये निकाल लिया ना मैक्सिमम रेंज। इसको तुम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कहोगे सर कैसे? u² कॉमन ले लो, और 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। u² a माइनस बी, और a माइनस बी इंटू a प्लस बी, 1/1 प्लस जी साइन अल्फा 1 प्लस। इसमें तो बोर्ड अच्छे से दिख गया होगा। इसको नोट डाउन करो, 1 मिनट का टाइम है। कोई दिक्कत है तो पूछना। तो बच्चों बोर्ड पे फिर से समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ इस पे अच्छे से दिखे। देखना है यहाँ पे, अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया
कि अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल है अल्फा इज इक्वल टू, लेट्स दे दिया हमने, कितना दे दिया, 30 डिग्री, और मैं पूछूं कि यहां से कितने एंगल पे व्हाट शुड बी थीटा सो दैट बॉल strike at maximum distance, ये सवाल पूछ दिया। ये थीटा क्या होना चाहिए? देखो अभी हमने एंगल किससे दे रहा हूं, इंक्लाइन से पूछ रहा हूं, तो इंक्लाइन प्लेन से कितना एंगल बताते थे तुम लोग? देखो नोटबुक में अभी जस्ट लिखोगे, फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन, अभी जस्ट लिखोगे इज पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, दैट मीन्स 45 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के यहाँ पे अल्फा लिखा था, अल्फा 30 डिग्री बाय 2 दैट इज इक्वल टू कितना, 15, 30 डिग्री। दैट मीन्स अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे थ्रो करोगे तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके हिट करेगा। तो ये मेडिकल के लिए ये अगर आया तो ऐसे ही याद करके पुट करो, भले ही कुछ नहीं आता, ये फॉर्मूला है, मार्क्स मिल गए 4, टाइम लगा 10 सेकेंड। तो मेडिकल वालों को कुछ याद रखना पड़ता है, इंजीनियरिंग वालों को रखने के लिए नहीं बोलता हूं मैं। मेडिकल वाले अगर ये सॉल्व करने जाए तो एक ही सवाल में पूरा खत्म हो जाएगा, बायो तो छूट ही जाएगा पूरा। लेकिन हर सवाल ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बेस्ड होता है, कुछ सवाल में तुम्हें डिराइव करना भी पड़ेगा। अब एक सवाल ले रहा हूं मैं, ये बच्चों हो गया तुम्हारा 37 डिग्री, एक बॉल को थ्रो किया u इज इक्वल टू लेट्स 40 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल दे दिया है 30 डिग्री, कहां से, इंक्लाइन प्लेन से। पूछ रहा है कितने टाइम में ये जाके हिट करेगा, फाइंड टाइम व्हेन बॉल हिट द प्लेन। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा क्या करते हैं, जी को रिजॉल्व कर लेते हैं, ये 37 तो ये 37, इधर हो जाएगा जी cos 37, इधर हो जाएगा जी Sin 37. sin 37। cos 37 तुम्हें पता है, g का वैल्यू 10, cos 37 इज हाउ मच, 4/5, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, u को, u का इस डायरेक्शन में हो जाएगा u cos 30, और इधर हो जाएगा u sin 30, दैट इज इक्वल टू u कितना है 40, sin 30 इज हाउ मच 1/2, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये यहां से यहां जाने का टाइम कितना लगता है, एक ही फॉर्मूला तो बताया है, 2u अपॉन a, कितना टाइम लगेगा, 2 इंटू u इज हाउ मच 20, व्हाट इज a इधर 8, 8.
है ना, कितना हो जाएगा ये 5 सेकेंड, सही लिखा है क्या? फाइव सेकेंड में हिट करेगा। मैं यस सर। पूछूंगा कि बताओ रेंज क्या है, व्हाट इज रेंज? क्या कोई बच्चा कैपेबल है, क्या कोई समझ रहा है कि सर मैं तो निकाल लूंगा रेंज क्या होगा? क्या किसी को लग रहा है? लगना चाहिए। एनीवन हैव कॉन्फिडेंस कि हाँ सर मुझे रेंज निकालने आता है, मैं कर लूंगा? जिस दिन एक सवाल समझ में आ गया बच्चों, एक सवाल, पूरा काइनेमेटिक्स क्लियर हो जाएगा। तुम लोगों को सिर्फ एक सवाल दूर हो तुम लोग। हम तो सिर्फ एक ही सवाल क्लियर कराने के लिए सोच रहा हूं। यही समझ में आ गया, पूरा काइनेमेटिक्स क्लियर हो जाएगा। इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है रेंज। इस डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखेंगे। इस डायरेक्शन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? रेंज इज इक्वल टू व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, अभी निकाला था u cos 30। U cos 30 so 40 into cos 30 होता है √3/2 इंटू कितना टाइम लगा है 5 सेकेंड। 5 एक्सेलेरेशन किधर है, नीचे है, माइनस कितना है g sin 37 6 हाफ a मतलब 6 इंटू t स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 कॉमन 20√3 माइनस 15। देख लो ये 3 है और ये थोड़ा सा और 5 एक और बाहर आ जाएगा 25 इंटू 4√3 माइनस 3। अगर थोड़ा सा और सॉल्व करना है, तुम्हें मेडिकल में कभी कैलकुलेशंस किया रहता है, √3 होता है 1.73, 4 इंटू 1.73 माइनस 3। ये भी देख सकते हो, ये 6.9 माइनस 3 3.9 25 इंटू 3.9 रफली ये हो जाएगा। इसको भी देख लो, 100 से थोड़ा सा कम होगा, कितना होगा 75 प्लस 22 97 97.5 मीटर। 97.5 तो ये कैलकुलेशन देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी देखो ऐसा हमने ऐसे लाया। यू हैव टू डू, मेडिकल में थोड़ा करना पड़ता है कभी कभी किसी सवाल में। √3 कितना होता है, √5 कितना होता है, रिमेंबर दिस। सो बताओ क्या इसमें हमने कोई पिछला जो फॉर्मूला डिराइव किया कुछ यूज किया क्या? रेंज का तो बहुत बड़ा फॉर्मूला लिखा था, बेसिक से सॉल्व कर लिया, यही बेस्ट है। अभी देखो, अभी हम नीचे से थ्रो कर रहे थे ऊपर, अभी मैं यहां से थ्रो कर रहा हूं और यहां से मैं ना नॉर्मली थ्रो कर दिया और ये इंक्लिनेशन दे दिया है मैंने थीटा। और मैं पूछूं ये बॉल ऐसे जा करके कहीं ऐसे गिरेगा, तो जब यहां पे हिट किया तो कितने डिस्टेंस पे ये हिट किया है यहां पे, और इसका स्पीड भी क्या है ये भी निकालना है, कब हिट किया ये भी निकालना है।
तो क्या क्या निकालना है? पहला सवाल टाइम व्हेन इट विल हिट, दूसरा डिस्टेंस जब ये हिट, जहां पे हिट किया, और तीसरा स्पीड कितना है। ये आज का सवाल, सेकंड लास्ट सवाल। वैसे सर बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करते हैं, along the incline, एक काम करूं मैं अभी इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लूं, डाउन द इंक्लाइन को, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई। And where is the G? G is downward. इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये बहुत बार बताया, ये थीटा। इधर हो गया जी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा जी साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज यूएक्स? क्या किसी को चमक रहा है कि यूएक्स 0 है? व्हाट इज यू वाई? यू वाई यू है। एक्स कितना है? डाउन द इंक्लाइन को ले लिया पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स इज जी साइन थीटा। व्हाट इज ए वाई? माइनस साइन माइनस cos theta. माइनस जी कॉस थीटा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो यार। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए होता क्या है, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 लिखते थे, और टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमें पता है डायरेक्टली लिखते थे टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2u(y) अपॉन ay, लेकिन यहाँ ay मैग्नीट्यूड में लिखते थे, चूंकि ऑलरेडी माइनस साइन कंसीडर हो जाता था। तो uy कितना है? 2u, ay कितना है? g। पहला सवाल तो सॉल्व हो गया। रहा दूसरा सवाल का, देखते हैं कौन कौन सॉल्व करता है। देखते हैं कौन सा बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है। ट्राई, 2 मिनट का टाइम देता हूं। तो बच्चों रेंज निकालना है, तो रेंज इज इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 0। व्हाट इज एक्सीलरेशन? g sin थीटा। तो रेंज तो सिंपली हो जाएगा, इनिशियल 0 है तो हाफ x t स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था। x इज हाउ मच? G sin theta. g sin थीटा। t निकाल चुके हैं, 2u अपॉन G cos. cos थीटा का होल स्क्वायर, है ना। एक 2 जाएगा, एक 2 रह जाएगा, 2u स्क्वायर, ये साइन थीटा है, अपॉन जी स्क्वायर, एक जी जाएगा, जी कॉस स्क्वायर थीटा। Theta. इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा अरेंज करके देखो कैसे लिखा रहेगा। 2u स्क्वायर, एक कॉस थीटा को साइन थीटा के साथ मिला दिया तो जाएगा टाइन थीटा, और एक कॉस थीटा को लिख दिया सेक थीटा डिवाइडेड बाई जी। ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है, मान लो ये लिखा हुआ है तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज पूछा था मैंने, स्पीड किस स्पीड से हिट किया, तो y डायरेक्शन का स्पीड निकाल लोगे जो कि u आएगा, तुम चेक करोगे u ही आएगा, और x डायरेक्शन का स्पीड भी निकाल लोगे। तो मैं बता ही देता हूं,
यहाँ पे निकालोगे ना तो इस डायरेक्शन का स्पीड u आ जाएगा और इस डायरेक्शन का स्पीड vx। vx का आएगा तो क्या कहोगे, सिंपली g, और इधर था g साइन थीटा इंटू टी, तो ये हो जाएगा g साइन थीटा 2u बाई g कॉस थीटा। t तो यही आया था, g g कैंसिल, दैट इज 2u tan थीटा आया। तो यहाँ पे नेट स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का रूट, vx कितना है 2u tan थीटा का स्क्वायर प्लस vy इज u स्क्वायर। मैंने ये निकाला नहीं, मैंने बता दिया यही आएगा, तुम चेक कर लोगे। u कॉमन 1 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। देखो तो मैंने सही लिखा क्या, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है।